मैं धीरे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पे सो रहे हैं, मेरे मॉम डैड सो रहे हैं, तो हम बाहर जाके बात करते हैं। सो गाइज आज है थर्सडे 22 अप्रैल और भाई कुछ नहीं, बस बैठा हुआ आज घर पे। सुबह से तो कुछ व्लॉग नहीं किया, अभी तो व्लॉग करना स्टार्ट किया है। अभी इतने दिनों से तो इतनी गर्मी हो रही थी, अभी थोड़ा दोपहर है पर इतना गर्म नहीं लग रहा। अभी बोल तो रहे बहुत सारे लोग कि लॉकडाउन होने वाला है, क्या न्यूज़ में बता रहे थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड कर रहा है। और केस भी इतने बढ़ रहे हैं, अभी पता नहीं क्या होने वाला है अभी आगे जाके। और एग्ज़ाम्स भी तो लाइक लोगों की तो पोस्टपोन ही होगी। भाई मेरी एग्ज़ाम है मई में बोल तो रहे, बट अभी पता नहीं कभी होगी या नहीं होगी, कैंसिल होगी। इसे तो ऑनलाइन ही होगी तो हो सकती है, पता नहीं। मेरी एग्ज़ाम जो, और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक। मेरी मम्मी मेरे पीछे लग के मतलब बोल रही है पढ़ाई कर 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 कर, मैं बोल रहा हूँ हाँ करूँगा, बट अभी कसम से कंटाला आ रहा है पढ़ने के लिए भी। इतने 2 साल जॉब किया उसके बाद अभी पढ़ना और सब। वैसे तो एग्ज़ाम ऑनलाइन ही है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कौवे लोग भी कसम से ना अभी चिल्लाते, इतने दम से बैठा हो तो कुछ चिल्ला विल्ला नहीं रहते। लोग चिल्लाते ना तो आवाज़ आती है। एक तो मेरे पास माइक भी कुछ नहीं है, ऊपर से लोग आवाज़ करके देखो। इसका तो गेम ही बजाना पड़ेगा। मेरे को तो लग रहा है अभी बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने वाला है, क्योंकि जैसे कि अभी ये जो स्टिकर्स लगा देने का चालू कर दिया है। एसेंशियल सर्विस के लिए अलग कोई स्टिकर है येलो, कोई ग्रीन है, कोई रेड, लाइक जो स्टिकर निकाले। फिर अभी क्या वायरस दे दिया चाइना वालों ने, कसम से। चाइना वालों का माल अक्सर चाइना रहता है, तो ये वायरस चाइना क्यों नहीं समझ में नहीं आ रहा है। बंद ख़राब क्यों नहीं हो रहा है, ख़त्म क्यों नहीं हो जा रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई नहीं पता। और हाँ गाइज़, अगर आप मेरा जो वीडियो क्वालिटी अगर ख़राब होता रहेगा यूट्यूब पे, अगर आपको ख़राब शो करता रहेगा तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं मेरे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ तो उतना प्रॉपरली नहीं हो पाता है कि क्वालिटी। फिर मेरे को इतना आइडिया भी नहीं है एडिट कैसे करते हैं, तो ऐसे ही नॉर्मल ऐसे एडिट कर रहा हूँ, जैसा हो रहा है। ट्राई तो कर रहा हूँ प्रो बनने के लिए, बट प्रैक्टिस मेन मैक्स। अदल बदल गए। सो अभी जो मेरे बिल्डिंग की आंटी है वो मेरे को देख के हंस रही थी, बट अभी क्या ही करे भाभी। कोई भी उनको तो एक्चुअली देख के हंसी आएगी, क्योंकि ये तो उनके लिए नया है कुछ, लाइक कोई बंदा वीडियो पे फ़ोन में देख के क्यों बातें कर रहा है। बट मेरे को इस चीज़ से फ़र्क नहीं लगता कि उनको क्या फ़र्क पड़े क्या नहीं, क्योंकि मेरे मॉम डैड मेरे को सपोर्ट करे, दैट इज़ लाइक इन मोर देन इनफ। आई डोंट लाइक, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी देखे हंसे, या फिर कोई भी मेरे नाम पे। ऐसे मेरे दोस्त लोग भी बहुत है जो मेरे लाइक मजाक उड़ा रहे, भाई क्या कर रहा है ये वो। भाई कुछ नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा है जो मैं मेरे दिल में है मैं वही कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ मेरे को खुद को तो बदल नहीं सकता, राइट भाई। मेरी तो सोच यही, तो जो इंसान के दिल में आना चाहिए उसने वही करना चाहिए। लोग तो बहुत बोलेंगे, उनके बोलने से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कभी, क्योंकि आप ही जो आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। बैठ के तो ऐसे मतलब नहीं है कुछ। और ऐसे भी मेरे पास अभी कुछ काम नहीं है करने के लिए, ऐसे ही बैठा हूँ। टूर्स नहीं, मेरे टूर्स कैंसिल हो गए अभी, जो अप्रैल के एंडिंग में थे वो टूर्स कैंसिल हो गए। सो अभी क्या करें, अभी घर पे बैठना ही है तो कुछ किया जाए। बैठ के तो कुछ मतलब नहीं है। सो मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट था पहले से भी, बट कैसा मैं पहले डरता था लोगों से कि भाई क्या बोलेगा, बट अभी तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है सब चीज़ों से, कोई किसी को क्या भी लगे। सो हाँ गाइस, मैं टूर कंपनी रन करता हूँ, एक ट्रैवल एक्सपर्ट करके। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, चेक कर लेना। सो बेसिकली मैं टूर्स अरेंज करता हूँ हिमाचल के लिए बोल दो, उत्तराखंड बोल दो, या फिर जम्मू कश्मीर, एक ऑल ओवर इंडिया कर देता हूँ, मतलब केरला और राजस्थान और सब। सो अगर आपको कुछ इंटरेस्ट रहेगा जाने के लिए टूर पे आपके फ्रेंड्स के साथ या फिर आपके फैमिली के साथ, सो मेरे को DM कर देना चाहिए। तो मैं मेरा इंस्टाग्राम ID भी का लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेकआउट करना। DM कर देना अगर आपको टूर्स पे जाना है तो। और तो भाई आज कुछ कहीं पे जा भी नहीं सकता, क्योंकि मम्मी को लेने के बहाने ही मैं बाहर जाता था मैं, और नहीं तो कुछ काम से जाता था या फिर कुछ ग्रॉसरी लेने चला जाता था। बट ऐसे कुछ टाइम पास कहीं चले गए ऐसे घूमने के टाइम पास दोस्तों के साथ, तो ऐसे जाने नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी कोविड का सीन चल रहा है। और क्या ही कर सकते हैं अभी,
जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए तो भाई टेंशन ख़त्म हो जाएगा। मेरा भी टूर्स चालू हो जाएंगे तो थोड़ा कुछ आपको ट्रैवल, आपको लाइक बाहर हिमाचल भी लाइक दिखाऊंगा ट्रैवल कर। लाइक एक बार टूर्स चालू हो गए ना तो मैं भाई तो फिर मज़ा ही आ जाएगी आपको। लाइक हिमाचल में जाके व्लॉग करने का अलग ही कुछ मज़ा रहेगा। और नॉट ओनली हिमाचल बट उत्तराखंड भी रहेगा। फिर लाइक जो भी स्पॉट्स रहेंगे जहाँ भी टूर्स रहेंगी वहाँ पे तो व्लॉगिंग होगी। तो अभी बज रहे हैं 4:15, मेरे को जाना है 5 बजे स्किपिंग करने के लिए। बट मैं आपको पार्ट वो दिखाऊंगा नहीं क्योंकि बार बार एक ही पार्ट दिखा के फिर आप भी बोर हो जाओगे तो कुछ मतलब नहीं बनेगा। तो मेरे फ्लोर पे एक बंदा रहता है बेचारा, गाँव से अभी आया था 1 महीने के लिए, अभी जा रहा है 2-3 दिन में। तो बेचारे की अकेले की लाइट चली गई है, पता नहीं इसकी कुछ मीटर में प्रॉब्लम हो गया तो बेचारा बाहर बैठा है। ब्लरी दिखता रहेगा तो भाई कंप्लेंट मत करना क्योंकि कैमरा से कर रहा हूँ। 1000 सब्सक्राइबर कर दोगे तो गोप्रो आ जाएगा, फिर गोप्रो से अच्छे व्लॉग जाएंगे। तो अगर तुमको अच्छे क्लियरिटी में देखना है तो जल्दी जल्दी सबको भेज के सब्सक्राइब करा दो और शेयर भी कर दो, लाइक कर दो। तो बस यही। तो भाई अभी पढ़ने बैठ रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ पढ़ रहा हूँ। मम्मी को कौन समझाया है, मम्मी बहुत गड़बड़ कर रही थी कब से, कुछ पढ़ ले पढ़ता नहीं है, दिन भर घूमता रहता है ये वो ऐसा वैसा। मम्मियों का रहता है ना कि अगर तुम 1 घंटा भी फ़ोन यूज़ करोगे ना तो उनके लिए वो 24 घंटा ही रहता है। क्या बोल सकते हो। तो व्हाट इज टूरिज्म मार्केटिंग एक कसम से कॉलेज वालों ने क्वेश्चन बैंक क्यों दिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम में तो खाली MCQs आने वाले, तो इतने बड़े बड़े आंसर क्यों दिए। खैर क्या ही करे, थोड़ा सा ऊपर से देख लेते, थोड़ा पढ़ लेते, नहीं तो मम्मी वापस जान दो। What is tourism marketing and why is it important? Tourism marketing is collective name given to the various marketing strategies used by business within the tourism industries. These include, for example, hotels and other form of accommodation along with the airline, car rental services, restaurants, entertainment venues, travel agents and tour operator like me. जो तुमने मेरा इंस्टाग्राम ID को मेरे को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और स्क्रीन पे भी आ जाएगा, उसको फॉलो करना और बिजनेस अकाउंट का भी कर लेना। जो आप आम का पेड़ देख रहे हो ये वाला, ये जो है दूसरी जो हमारे बिल्डिंग के पीछे जो एक सोसाइटी टाइप है जिसको हम लोग गैरेज बोलते हैं, ये वहाँ पर है। और इसमें मैं 1 महीने पहले देख रहा था तो तकरीबन बहुत सारे आम थे बड़े, जो दबी बाम्बू देख रहे हो आप, ये वाला जो हमारे बिल्डिंग के लोग निकाल के ख़त्म कर दिए। हम लोग भी जब छोटे थे तो मेरे भी जो बिल्डिंग के जो लड़के लोग हैं वो यहाँ पे टेरेस पे जाके आम निकालने के लिए बहुत सारे आम निकालते थे। बट इट्स क्वाइट रिस्की फ्रॉम टेरेस, बहुत फिसल गए। तो हमारे एक्चुअली टेरेस पे कुछ ऐसा कठाड़ा जिसको बोलते हैं मराठी में वो नहीं है, इस पाइप लगे हुए, तो अगर आपका बैलेंस गया तो आप भी गए ये बात है। तो अभी मैं पढ़ रहा था, मुझे एक कॉलेज का किस्सा याद आया। भाई मेरे पढ़ाई में तो 0 था, मेरे को एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा तो मैं 9th भी फेल हो चुका था। और उसके बाद मैंने 10th बाहर से दिया, 17 नंबर का जो फॉर्म रहता है उससे। तो हाँ, तो मैं वो 10th भी फेल 10th में पास हो गया, सॉरी 10th फेल नहीं हुआ था। तो 49% ऐसे कुछ मिले थे मुझे। फिर उसके बाद मैं बहुत सारे कॉलेजेस ढूंढा था। अभी तो एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा था कि बाहर से आप एडमिशन नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन ही करना है जो भी। तो मुझे तो कोई और एडमिशन मिल नहीं रहा था बहुत तो इसमें मेरे को फिर मेरे भाई ने ढूंढा कि उससे दोस्त ने किया था कुछ फिशरीज़ करके, महर्षि दयानंद कॉलेज है परेल में वो। तो वहाँ पे मैंने फिर वो फिशरीज़ का ज्वाइन किया। हम लोग 19 लोग थे और हाँ 19वां रोल नंबर मेरा ही था, उसमें लास्ट में ही था। और एज़ यूजुअल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वो फ़िशिंग के बारे में था, कल्टीवेशन कैसे करते हैं फ़िश का, फिर कितने टाइप्स के। तो मुझे तो भाई 2-3 पापलेट मच्छी वो सभी पता था, पापलेट बोम्बिल वेम्बिल। उधर जाके पता चला रोहू कटला ये सब अलग भी कुछ फ़िशेस के नाम रहते हैं। और हाँ, तो मैं वो किस्से की बात कर रहा था। तो क्या होता था, क्यों मेरे को कंटाला आता था मेरे को पढ़ाई में, तो मैं ज़्यादा करके कॉलेज बंक कर देता था या फिर ऐसा कुछ। तो हमारी मैडम बहुत अच्छी थी,
तो उन्होंने एक बार उनको समझ गया भाई ये कुछ बंग बिंग मार रहा है, घर पे बता के निकल रहा है कि भाई जा रहा है। और 2-3 लड़कियां थी कॉलेज की जिन्होंने बता दिया भाई ये तो बंग बिंग मारता है। वो स्नैपचैट और चैट पे फॉलो करते थे, तो कभी स्नैप भेज देता था, तो फिर वो शायद से वो तभी पता चल गया रहेगा। तो उसके बाद उन्होंने मैडम को बता दिया, मैडम ये निकलता तो है घर से, बड़े घूमता है गाँव में। तो एक दिन आया मुझे मम्मी का फ़ोन, मैं माथुंगा में घूम रहा था। मम्मी पूछती कहाँ है तू? मैं बोला कॉलेज में बैठा हूँ। अच्छा, बोला कॉलेज के नीचे आ जा रहा है। बोला अरे बाप, बोला कॉलेज के मैडम का फ़ोन आया था, बोले बंक मार रहा है किधर, 1 महीने से आया नहीं है। बोला अरे बाप रे, लग गए। तो फिर इसके बाद कोई ट्रस्ट इशू मम्मी गए, फिर छोड़ती नहीं थी यहाँ पे जल्दी। मेरे को उधर जाके फ़ोन कर, कभी कॉलेज में गया तो ये वो मैडम को बीच में फ़ोन कर देती, भाई लड़का आया है कि नहीं आया है। तो बस वही वक्तूरी चलती रहती थी। तो उसके बाद भाई फिर तुम्हारा भाई ने 12th के बाद कैसे कैसे निकाल लिए, पास हो गया। 12th में मेरे को कितने आए थे? 60 आए थे ऐसे कुछ। हाँ 60 आए थे, हाँ 60 क्या 61 आए थे। वो भी कैसे भी तो थोड़ा इजी सब्जेक्ट है, MCVC करके, इसमें बहुत सारे आते हैं। MCVC में फिशरीज था, इलेक्ट्रॉनिक्स था और ये। फिर उसके बाद मेरे जो बड़ा भाई है अभी वो बाहर रहता है, मतलब आयरलैंड में रहता है अभी। तो उसने तभी 12th का जो मेरा पास हो गया, तो क्या करूँ उसके आगे समझ में नहीं आ रहा था। तो भाई उसने मेरे को बोला देख तू टूरिज़्म कर ले। मेरे को भी उसमें इंटरेस्ट था टूरिज़्म का, मैं यही सोच के टूरिज़्म में गया था पहली बात तो। फिर इसके बाद मैंने ट्रेड विंग्स अकेडमी है, उसमें 1 साल का डिप्लोमा था वो किया। उसके बाद बीच में ही जॉब लग गई, वो तो डिप्लोमा ही पूरा नहीं होने पे एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। उसके बाद एक टूरिज़्म का जो कंपनी है, टूर्स कंपनी, एक ट्रैवल एजेंसी थी, एटलस ट्रैवल्स ऑनलाइन करके, उसमें जॉब लगा एज अ जूनियर ट्रैवल कंसल्टेंट। उसमें फ़्लाइट्स की टिकट वो सब रहती थी, एक फ़्लाइट्स की टिकट निकालो। B2B था एक्चुअली, बिज़नेस टू बिज़नेस। सो हम लोग फिर उसमें मैंने 2 साल काम किया वो कंपनी में भी। फिर मेरे को एक्चुअली वो जाना था, टूर में आया था मैं करके, टूर्स पे जाने के लिए टूरिज़्म किया था मैंने, बड़ी कुछ अलग ही लग गया था। बोला ठीक है चलो कुछ एक्सपीरियंस है तो कर लेते, ऐसा कुछ ये तो नहीं था। तो थोड़ा 2 साल तो किया वहाँ पे, फिर मैंने वो छोड़ दिया और बहुत गलत तरीके से छोड़ा मैंने। मतलब मैंने गुस्से में छोड़ दिया था, कुछ ये हो गए थे, तो मैंने एब्सकॉन्ड हो गया एक्चुअली। मैंने वो सर्टिफिकेट भी नहीं लिया कि 2 साल भाई मैंने काम किया एक कंपनी में। फिर अभी मैंने खुद के फॉर्म चालू किया है ट्रैवल एक्सपर्ट करके, उसमें फ़्लाइट सब कुछ करता हूँ, जैसे फ़्लाइट ग्रुप की फ़्लाइट टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, टूर्स एंड ऑल एवरीथिंग। आज कुछ करने को नहीं है पर बातें बहुत हो रही है कसम से। अच्छा लग रहा है आपसे, मतलब कुछ किसी से शेयर करूँ, मतलब किसी से क्या, भी मैं तो कैमरे पे ही शेयर करो, कितने जन देखेंगे वो तो पता नहीं मुझे अभी। तो बस क्या ही भाई, यही अभी करना है और क्या कर सकते हैं। कुछ भी टूर्स अब चालू होंगे तब तक तो ट्राई तो कर रहा हूँ मैं डेली व्लॉग करूँ, बट डेली कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए, कुछ तो ट्राई करना चाहिए। अभी हो तो नहीं रहा है फिलहाल तो, बट ट्राई करूँगा, डेली व्लॉग्स बनाता रहूँगा मैं, 100% दूँगा मेरा। तो आप भी थोड़ा सपोर्ट कर देना, कुछ सब्सक्राइबर तो बढ़ा दो मेरे, भेज दो सबको, आप आपके फ्रेंड्स को, फैमिली सबको भेज दो। अभी निकला था मैं ब्रेड लाने को, मैं गया था सभी जगह, देख लो सब कुछ बंद देगा, इस सब कुछ मेरे को मुश्किल से अभी ब्रेड मिला, मैं वही लेके जा रहा हूँ घर पे, अभी गाड़ी पे हूँ, तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं तुमको बात में करता, ठीक है। सो गाइस आ गया मेरे बिल्डिंग में, मैं सामान लेने गया था यहाँ पे, तो भाई सब कुछ। सो गाइस मैं फाइनली घर पे आ गया हूँ, अभी मैं बाहर चला गया था उस काम से, मेरा दोस्त आया था, तो वो तो पार्ट मैंने शूट नहीं किया क्योंकि अभी कर्फ्यू लग गया है। सो पुलिस आर वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक बहुत नाकाबंदी, मैंने बिल्डिंग के नीचे भी 15-20 पुलिस लोग तो ऐसे ही है, नाकाबंदी लग चुकी है। सो वो भाई कसम से मैंने देखा बस सब कुछ बंद था, सब कुछ, सिर्फ जो मेडिकल वो सभी चालू थे, जो मतलब अर्जेंसी में काम आ सके ऐसे सब, और एसेंशियल सर्विस जैसे कि खाने पीने की सब दुकानें पर, मतलब टोटल कोई नहीं किधर, सिर्फ पुलिस वाले और पकड़ रहे भाई, बहुत लोग को पकड़ रहे हैं और दनादन दे रहे भाई। और जो आपने मेरा कॉलेज का किस्सा सुना आज भाई, ऐसे तो बहुत किस्से हैं मेरे, बट आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, मतलब जो ऐसा हुआ था मुझे आज करने के लिए तो कुछ भी नहीं था कसम से। क्या बोलूँ, मेरे को खुद कंटाला आ रहा है घर पे बैठ के, कहीं जा नहीं सकता। मैंने प्लान्स तो बहुत बनाए थे, कहीं जाओ घूमने को, मतलब थोड़ा माइंड फ्रेश होने के लिए। सो
अभी कहीं जा तो नहीं सकते, सब कुछ बंद कर दिया है, तो अभी क्या ही करें, घर पे बैठना पड़ेगा। और सिर्फ व्लॉग्स तो डालता रहूँगा मैं डेली, ऐसा कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे कंटेंट भाई, ऐसे बहुत कंटेंट है बनाने के लिए। और भाई आपको जल्दी बिरयानी का व्लॉग देखने मिलेगा। मैंने मेरी मम्मी को बोला है, भाई मेरी मम्मी बहुत अच्छा बिरयानी बनाती है, मुझे बहुत पसंद है। मैं वैसे आपको बताना चाहूँगा, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। आप किसी भी लोग को पूछोगे मेरे जान पहचान में, तो बोलेंगे भाई ये तो भाई बिरयानी का फैन, मतलब मैं लिटरली, आप मेरे को रोज़ दोगे तो मैं रोज़ भी खा सकता हूँ बिरयानी, इतना फ़ैन हूँ मैं बिरयानी का भाई। बिरयानी इज़ लव ब्रो, बाकी सब बेकार है, लड़की के नाम में मत पड़ो। बातों में भाई बहुत बड़ा वीडियो बन गया, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना बड़ा वीडियो बनेगा। सो इसी तरह ये व्लॉग को एंड करते हैं। तो अगर कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, क्या अच्छा लगा। अगर नहीं भी अच्छा लगा रहेगा तो भी बता देना, क्या नहीं अच्छा लगा, तो फिर मैं वो रेक्टिफाई कर सकूँ। अभी बन रहा है ये मम्मी का काढ़ा, ये जो है यहाँ पे, इसे अभी हम पिएंगे और विश्रांति करेंगे, आप भी कर लेना। तो टिल देन बाय, शबा खैर। Said the friends I used to have had to go. Man, but I guess that happens when the flower pots grow. When the flower pots grow.